भिखारी भी होकर डिजिटल क्यूआर कोड के माध्यम से कर रहे भिक्षावृत्ति। ईएलसी संस्था की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पदाधिकारी बोले संस्था को बदनाम करने की लोग कर रहे साजिश। छत्रपति शिवाजी की जयंती पर जिले भर में हुए विभिन्न आयोजन। इंदौर में बने गोवर्धन सीएनजी प्लांट का पोला ग्राउंड में हुआ सीधा प्रसारण, भाजपा पदाधिकारी रहे उपस्थित। और यातायात व्यवस्था सुधारने पुलिस की पैदल मार्च, सीएसपी मोतीराम कुशवाहा समेत यातायात डीएसपी और कोतवाली टीआई में संभाला मोर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूरे देश में डिजिटल क्रांति चल रही है, लोग अपना लेन देन डिजिटल माध्यम से कर रहे हैं। इसी से जुड़ा एक मामला छिंदवाड़ा शहर में दिखाई दिया। एक भिक्षुक जो अपना नाम हेमंत बाबा बताता है, उसके द्वारा डिजिटल क्यूआर कोड के माध्यम से भिक्षा मांगी जा रही है। भिक्षुक द्वारा अपने आप को नगर पालिका का पूर्व कर्मचारी बताया गया है। वेतन समय पर नहीं मिलने और आधा अधूरा मिलने के कारण भिक्षावृत्ति का उसने रास्ता चुना है। पैसे कमा लेते हो दिन में, वो आप लोगों के ऊपर है कि मंदिर में अपन जब पूजा करने जाते हैं तो अपने को प्रसाद कितना मिलेगा, इसकी क्या गारंटी। तो मैं क्या बताऊं आपको बाबूजी। जय हिंद। ईएलसी चर्च द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें संस्था के अध्यक्ष एसके सुक्का, सचिव बीए सहाय, अशोक चौकसी और अन्य पदाधिकारियों ने डॉक्टर निशिकांत विश्वास, विनय डेनिस और अन्य लोगों पर आरोप लगाया कि इन लोगों के द्वारा संस्था के खिलाफ षड्यंत्र कर संस्था को बदनाम करने की साजिश की जा रही है और संस्था पर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। संस्था के सचिव ने बताया कि इनके द्वारा उच्च न्यायालय में भी संस्था के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इसके बाद ईएलसी संस्था द्वारा न्यायालय के सामने अपना पक्ष रखा, जिसके बाद न्यायालय ने संस्था के निर्वाचित सदस्यों को संस्था के संविधान अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। ये इतनी बड़ी साजिश जो कि कभी हो ही नहीं सकता था और क्राइम ब्रांच में भी ये केस लग नहीं सकता था, क्योंकि हमारी सोसाइटी है। हम सोसाइटी एक्ट रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत एफिलेटेड है और 1942 से हम रजिस्टर्ड है। अब ये जो क्राइम ब्रांच में वर्तमान में ये जो केस है, ये बहुत जल्दी खत्म होने जा रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट का निर्णय आ गया है। दिसंबर 2012 को जो स्टे लगाया गया था, उसके अगेंस्ट उन्होंने कंटेम्प्ट हम पे लगाया कि इन्होंने जो स्टे लगाया था उसके विरुद्ध जाके कार्रवाई की नहीं करी। सो जब वो 3/12 का ऑर्डर ही डिसमिस हो गया, मतलब पिटीशन ही डिसमिस हो गया, पूरा स्टे वैकेट हो गया, तो अब हम स्वतंत्र हैं अपने कार्य करने के लिए। नागपुर रोड स्थित शिवाजी चौक में आज शनिवार को शिवाजी जयंती के उपलक्ष्य में क्षत्रिय मराठा समाज द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर धूमधाम से शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई। इस क्रम में वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में शिवाजी चौक पर तिरोले कुणबी समाज ने माल्यार्पण किया, जहां जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, चंद्रभान देवरी और सामाजिक बंधु उपस्थित रहे। छत्रपति शिवाजी जयंती पर जगह जगह भंडारे का भी आयोजन हुआ। शिवाजी जयंती हर वर्ष छत्रपति शिवाजी मंडल हर वर्ष मनाता है, इस वर्ष मना रहा है। सुबह से भंडारा चालू है। राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन जेल बगीचा में किया गया है, जहाँ सभी रोगों का उपचार विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा किया गया। इस साल निःशुल्क शिविर रखा गया था, जिसमें स्वास्थ्य शिविर और रक्तदान का यह था कार्यक्रम था। आप लोगों को ज्ञात होगा, और पूर्व में जो कोरोना का महामारी आई थी, उसमें जो लोग स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य विभाग के लोग, सफाई कर्मी, पत्रकार बंधु, जिन जिन लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ था, उन लोगों को 400 लोगों का आज हमने यहाँ पर सम्मान योद्धा पत्र देकर उन्हें सम्मानित भी किया है। और आगामी समय में भी राष्ट्रीय सेना हर वो सेवा कार्य करेगा जो समाज को उपस्थित करवाना चाहिए, वो सब सेवा कार्य करते रहेगा। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। निदर्शी एकेडमी छिंदवाड़ा के स्टूडेंट ने पहले ही साल में लहराया परचम। 5 स्टूडेंट भव्या पाठक, आशीष त्रिपाठी, प्रिया चौरसिया, नैन्सी जैन, विपुल जैन ने MPPSC मेंस में पाई सफलता।
यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतर कोचिंग। तो आज ही ज्वाइन करें निधिश्री एकेडमी, इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, नियर प्रोफेसर कॉलोनी, मॉडल रोड, नियर ट्राइबल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, एमडीएस, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में बने एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट गोवर्धन का वर्चुअल तरीके से लोकार्पण किया है, जिसका सीधा प्रसारण स्थानीय पोला ग्राउंड में किया गया है, जहां छिंदवाड़ा भाजपा के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू और अन्य भाजपा नेता उपस्थित रहे। इंदौर के ट्रेचिंग ग्राउंड में 550 टन गीले कचरे से 17,500 किलो बायो सीएनजी तैयार करने वाले गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट का निर्माण किया गया। और आह्वान व्यक्त करने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा श्री अनंत दुर्बे जी, सहायक आयुक्त नगर निगम छिंदवाड़ा, हमारे सम्मानीय अतिथिगणों का आभार व्यक्त करें। एक बहुत बड़ी पहल है और मुझे लगता है कि आज का दिन स्वच्छता को लेकर के और स्वच्छता से देश को समृद्ध बनाने के लिए कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, उसके लिए स्वर्णिम अवसर है। क्योंकि जो गोवर्धन, चाहे पशुओं के मल हो, पशुओं का कचरा हो या घर से निकलने वाला कचरा, उसको कैसे उपयोग करके देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ किया जाए, इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता है। यातायात विभाग द्वारा यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने पैदल मार्च करके एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत यातायात डीएसपी सुदेश सिंह, सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा, कोतवाली थाना प्रभारी सुमेर सिंह जगेत और अन्य पुलिस स्टाफ द्वारा रोड पर खड़े हुए वाहनों पर चलानी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही चौपहिया वाहनों को जब्त कर ट्रेन के द्वारा कार्रवाई हेतु थाने पर भी पहुंचाया जा रहा है। वाले हैं जो 1,000 रुपये फाइन करूँगा, लग गई है। शहर में सड़कों के आजू बाजू जो अव्यवस्थित वाहन खड़े रहते हैं, जिसमें यातायात पुलिस और कोतवाली पुलिस का एक संयुक्त अभियान था, जिसमें हम आपका पराचिया रोड, आपका फवारा चौक में, जेल तरह से फवारा चौक और फवारा चौक से फिर गोलगंज के अंदर तक कमानिया होते हुए छोटी बाजार तक हम लोग जा रहे हैं। और जो दुकानें लोगों ने बाहर निकाल ली, उनको समझाइश देते हुए कि वो अपनी दुकानों को अंदर रखें, अनावश्यक सड़क का अतिक्रमण न करें। और इसमें क्रेन कार्रवाई भी की गई है। अभी तक 8 गाड़ियों को यहाँ से टोइंग करके और थाने में जब्त किया गया है और वैधानिक कार्रवाई के बाद उनको छोड़ा जाएगा। जुन्नारदेव और दमुआ नगर पालिका में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 550 मैट्रिक टन क्षमता के गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट का लोकार्पण किया गया। इस प्लांट से स्वच्छता अभियान को एक नई गति प्राप्त होगी। प्लांट से प्रदूषण रहित सीएनजी गैस की प्राप्ति होगी, साथ ही प्रतिदिन जैविक खाद का भी उत्पादन मिलेगा। जुन्नारदेव में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा आज शिवाजी जयंती मनाई गई है, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर पूजन अर्चन किया गया है। कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व विधायक और भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष नत्थन शाह कवरेती ने शूरवीर योद्धा शिवाजी महाराज के जीवन पर प्रकाश डाला। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी लोधीखेड़ा में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती रैली निकालकर धूमधाम से मनाई गई। नगर के सत्यनारायण मंदिर चौक पर शिवाजी महाराज की प्रतिमा की पूजा अर्चना कर रैली बाजार चौक से गुजर कर सत्यनारायण मंदिर में प्रसाद वितरण कर समापन हुआ। छिंदवाड़ा लाइव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।